इस लॉकडाउन के दौर में जब हम सब लोग थोड़ा सा हताश, थोड़ा सा उदास महसूस कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे शायद किसी हमारे सह कलाकार को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, थोड़ी सी खुशी मिले, तो मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल दीवान है और मैं कला के क्षेत्र से पिछले 35 साल से जुड़ा हूँ। मैंने थिएटर, टीवी शोज़, एड्स, फिल्म्स, लाइव शोज़, डॉक्यूमेंट्री सब में काम किया। और एक ऐसा वक्त आया कि मैं टीवी शोज़ में शूटिंग करने में इतना व्यस्त हो गया कि कुछ और करने का मौका ही नहीं मिला। और आप में से बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जब आप एक टीवी सीरियल शूट कर रहे होते हैं, तो आपको एक टारगेट अचीव करना होता है। आपके सर पे एक तलवार लटकी होती है कि हमारे पर एपिसोड्स का बैंक नहीं है, टेलीकास्ट डेट है, जल्दी-जल्दी करना पड़ता है सब कुछ। ऐसे में आपको कुछ सीखने सिखाने का या अपने किरदार को और अच्छे से समझने का चाहकर भी मौका नहीं मिलता। ये सब करते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। कुछ तो है जो मुझे यहाँ पे करने में मज़ा नहीं आ रहा। मेरा ऑल इंडिया रेडियो से एसोसिएशन बहुत पुराना नहीं है। 2013 में मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन देने का। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद मैं वापस बॉम्बे चला गया। कुछ 2-3 महीने बाद मुझे कॉल आया कि मैं ऑल इंडिया रेडियो से एज़ अ बी ग्रेड आर्टिस्ट अप्रूव हो गया हूँ और वो एक नया अंग्रेज़ी का शो स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें वो चाहते हैं कि मैं आके रिकॉर्डिंग करूँ। क्योंकि उस वक्त मैं बॉम्बे था तो मैंने कहा अभी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली आता हूँ तो आके आपसे मिलता हूँ। उसके कुछ 2-3 महीने बाद मैं दिल्ली आया, मैं मिलने गया, तो उन्होंने मुझे एक डेट दी कि इस डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे, आप आ जाइए। अब मेरे लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी रेडियो नाटक रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैं थोड़ा-सा घबराया हुआ था, थोड़ा-सा नर्वस था। लेकिन कहीं एक सेट पैटर्न था दिमाग में कि अरे यहाँ भी जाएँगे, अपनी लाइनें बोलेंगे और वापस आ जाएँगे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा ऑल इंडिया रेडियो, तो मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था कि कोई टारगेट अचीव करना है, कोई जल्दबाज़ी नहीं थी। सब लोग बैठे, सबने मिलकर अपनी लाइनें रिहर्स की, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। जूनियर सीनियर को, सीनियर्स जूनियर को बता रहे हैं। किसी में कोई ईगो नहीं थी कि ये मुझे क्यों बता रहा है, ये तो मेरा जूनियर है या मुझे इसकी बात नहीं सुननी। सब एक दूसरे की सलाह को ले रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ बहुत नई थी और शायद वही चीज़ थी जिसको मैं बहुत सालों से ढूँढ रहा था। तो मुझे लगा यही मौका है, जो मैं अलग करना चाहता हूँ, जो मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ, मैं यहीं से सीख सकता हूँ। मुझे यहाँ ये नहीं सोचना होगा कि कौन मेरा सीनियर है, कौन मेरा जूनियर। एक्चुअली वहाँ पे कोई भी मेरा जूनियर नहीं था। वहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनकी उम्र मेरे से लगभग आधी थी, लेकिन वो सब मेरे सीनियर्स थे क्योंकि वो सालों से रेडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो मुझे लगा यही मौका है कि मैं इन सब से कुछ सीख सकता हूँ। रेडियो का नाटक जब आप रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप एक टीवी शो शूट कर रहे होते हैं, तो आपकी आवाज़ के साथ, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज हेल्प करती है आपके ऑडियंस को बताने के लिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक रेडियो का नाटक रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आवाज़ होती है, जिससे आपको लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं, वो उसको विजुअलाइज़ कर सकें, उसको सच, उसको सही समझ सकें। हाँ, ये थोड़ा-सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप अपने डायरेक्टर की बात सुनें, अपने सह कलाकारों को काम करते हुए देखें कि वो कैसे कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों का ध्यान कैसे रख रहे हैं कि ग्लो नहीं आना चाहिए। अगर आप दूर से आ रहे हैं, तो आपकी आवाज़ भी दूर से आनी चाहिए। अगर आप उन सबको ये करते हुए देखें, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपकी ग्रोथ हो सकती है। वैसे भी एक कलाकार तो एक कुम्हार की मिट्टी की तरह होता है। कुम्हार उसको जिस आकार में ढालना चाहे, ढाल सकता है। ऐसे ही एक कलाकार को भी जब वो नई जगह पे काम करने जाए तो अपने आप को एक ब्लैंक पेपर की तरह लेके जाना चाहिए। उस पे जो डायरेक्टर लिखना चाहे वो लिख सकता है। अगर हम ये सोचकर कुछ काम करने जाएँगे कि हमें तो बहुत कुछ आता है, हमने तो बहुत कुछ किया है, तो शायद वहीं हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। और मैंने भी यही किया, अपने आप को छोड़ दिया। मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मुझे यहाँ पे जितने भी लोग मेरे सामने हैं, मुझे इन सबसे सीखना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं ऑल इंडिया रेडियो कोई भी नाटक रिकॉर्ड करने जाता हूँ ना, मुझे एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। वहाँ के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा, इतना पॉज़िटिव होता है कि बहुत मज़ा आता है। और आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद अभी 1-2 ही नाटक रिकॉर्ड किए होंगे या इस लॉकडाउन के बाद आप लोग दोबारा से जाएँगे और पहली बार वहाँ पे
कोई नाटक रिकॉर्ड करेंगे, तो मेरी आपसे बस यही सलाह है कि जब आप वहाँ जाएं तो अपने दिमाग में कोई कोई सेट पैटर्न मत लेके जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने सहपाठियों से, सह कलाकारों से कुछ सीखने की कोशिश करें। इससे आपकी ग्रोथ होगी, आपको आगे फ्यूचर में और भी काम करने की हेल्प मिलेगी। मैं बहुत छोटा हूँ कि आप लोगों को कुछ सलाह दे सकूँ, बस मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था मैंने वही आपसे शेयर किया। हाँ, अभी थोड़ा सा वक्त ख़राब चल रहा है, लेकिन एक बार ये जब सब ठीक हो जाएगा तो हम दोबारा से ऑल इंडिया रेडियो जाएंगे, अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से, अपने दोस्तों से मिलेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेस रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।